Hello everyone. Today we are going to discuss the political parties chapter democratic politics class 10. Then the topic of the chapter, why do we need political parties? Here the first topic, why do we need a political party? Here students, political parties are most important components of a democracy. Here most visible इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी. विजिबल मीन्स होता है दिखाई देने वाला या प्रकट होना या जाहिर होना, यानी विजिबल मीन्स दिखाई देना या प्रकट होना, यानी इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी. हियर स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड मैनी कंट्रीज हैव डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी जो होती है वो पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी को करती है. डेमोक्रेसी है तब पॉलिटिकल पार्टी है. अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल प्ले नहीं होता. तो डेमोक्रेसी की बदौलत हर कंट्री में क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है. स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ओवर द पीरियड ऑफ 100 इयर्स. यानी यहाँ पर जो है कि हियर इज द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ओवर 100 इयर्स. हियर स्टूडेंट्स, वी आर लुकिंग इन मैनी इयर्स बिफोर. बहुत साल पहले से देख रहे हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बट 100 साल पहले 150 साल पहले कितनी सी पार्टी थी, बहुत थोड़ी सी पार्टी थी. बट आज प्रेजेंट में इतनी बहुत सारी पार्टियां हैं. तो ये इट्स अ डेमोक्रेसी. यानी डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टियां आज रोल जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के बढ़ गए हैं बहुत सारी. वैसे इंडिया में अप्रॉक्स 800 के आसपास पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसमें प्रेजेंट में. नेशनल एंड रीजनल पार्टी 800 के आसपास, यानी 750 से प्लस पॉलिटिकल पार्टी है. तो हियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. तो अब यहाँ पर कहीं पॉलिटिकल पार्टी, अब इन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ही कोई भी कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वो रन करते हैं. और यानी कि कंट्री मतलब पॉलिटिकल पार्टी तभी कंट्री रन होगी, बट इट्स अ रोल ऑफ इन अ डेमोक्रेसी प्ले टू डेमोक्रेटिक पार्टी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले बाय द डेमोक्रेटिक पार्टी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हियर स्टूडेंट्स, अब डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. A political party is a group of people who came together to contest elections and hold power in the government. यानी अब पॉलिटिकल पार्टी, अब स्टूडेंट से पॉलिटिकल पार्टी होती है. कोई इंसान तो होता नहीं, कोई ह्यूमन नहीं होता, पीपल नहीं होता. इट इज अ ग्रुप, यानी ये पीपल्स का ग्रुप होता है पॉलिटिकल पार्टी. एक ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटिकल पार्टी. इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन. पॉलिटिकल पार्टी जब ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था होती है, कोई आदमी नहीं होता, कोई इंसान नहीं होता. इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. यानी किसका ग्रुप है ये पॉलिटिकल पार्टी? पीपल्स का ग्रुप. हु केम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी एक साथ आते हैं और कंटेस्ट इलेक्शंस यानी पार्टिसिपेट्स इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. और क्या करते हैं? गवर्नमेंट. सॉरी स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ये जो पावर होती है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए अपनी पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन करते हैं. जो भी पार्टी होती है वो यही सोचती है कि हम अपने गवर्नमेंट को फॉर्म करें. Dear students, so powers of the government. A political party has 3 components. अब political parties के कुछ components भी होते हैं. Every political party has components. Dear students, the leaders. अब political parties, I am telling students, many parties in India. There are many parties in India, but I am telling any one party, but no understand कि I am telling that party I am belonging to that party. यानी आप बिना समझे कि मैं उस पार्टी का हूँ, उससे ज्वाइन हूँ. I am example, giving example to here as a one party such as BJP. यानी BJP जो पार्टी है, अब उसके लीडर्स, उसके एक्टिव मेंबर्स, उसके फॉलोअर्स, यानी उसने गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया. अब मेन लीडर स्टूडेंट्स वो होते हैं से पीएम पोस्ट नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह. इस टाइप के क्या हैं, ये मेन लीडर्स होते हैं. सच एज एक्टिव मेंबर्स. अब एक्टिव मेंबर्स में स्टूडेंट्स वो आते हैं जिससे पार्टी को फॉलो करते हैं, पार्टी को मेंबराइज करते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उसमें काम करते हैं. सच एज पार्टी प्रेसिडेंट. इन प्रेजेंट टाइम एवरी पार्टी है प्रेसिडेंट. कांग्रेस सोनिया गांधी, बीजेपी जेपी नड्डा. तो ये एक्टिव मेंबर्स कहलाते हैं. हर स्टेट में, हर लोकल में, हर पार्टी का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन होता है.
पार्टी के अपने ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, यानी ये क्या होती हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो पार्टी को, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ये सब क्या होते हैं, उसके एक्टिव मेंबर्स होते हैं। फॉलोअर्स जो उस पार्टी से लोग जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप कोई सी पार्टी देखें कि हर प्लेस पे, हर विलेज में, हर शहर में, हर कस्बे में पार्टी के फॉलोअर्स होंगे, उसको मानने वाले, यानी उस पार्टी को मानने वाले, उसमें आस्था रखने वाले पार्टी में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फॉलोअर्स कहलाते हैं। अब पार्टीशन मीन्स स्टूडेंट्स, इट्स ए मीनिंग ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन मीन्स होता है कि कट्टरपन होना, यानी पक्षपातपूर्ण होना, यानी किसी भी पार्टी का व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, जैसे कट्टर हो जाना, जैसे उसने उस पार्टी की मेंबरशिप ले ली तो वो उसका बिल्कुल धुर विरोधी हो गया, उसी की बात करेगा वो। जैसे हमारे पॉलिटिकल पार्टी आप देख रहे हैं, जो भी जो व्यक्ति इस पार्टी का होता है वो उसी की बात करता है। अब पार्टीशन अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी ग्रुप और फैक्शन, यानी स्ट्रांगली, मजबूती से, एंड कमिटेड मींस होता है प्रतिबद्ध, उसके प्रति दृढ़ संकल्प करना, प्रतिबद्ध होना, एंड पार्टी ग्रुप मींस समुदाय, या और फैक्शन मींस होता है स्टूडेंट्स गुड, यानी उस पार्टी के प्रति, उस गुड के प्रति ये अपना प्रतिबद्ध हो जाना, वो क्या कहलाता है, पार्टीशन कहलाता है। हियर स्टूडेंट्स, अब हियर मैनी पार्टीज आर इन कंट्री, बट पार्टीज हैव फंक्शंस, यानी एनी पार्टी, ऑल पार्टीज हैव फंक्शंस, यानी उसके कुछ मोटो होते हैं जब वो इलेक्शन में कंटेस्ट करती है किसी कंट्री में आके। और स्टूडेंट्स कुछ ऐसी होती है पॉलिटिकल पार्टी, कुछ सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होती है, कुछ टू पार्टी गवर्नमेंट्स होती हैं। जैसे यूएसए, यूनाइटेड किंगडम है, वहां पर ओनली टू पार्टीज हैं, वहां पर ओनली टू पार्टीज हैं, एक मेजोरिटी पार्टी और एक अपोजिशन पार्टी। हमारे यहाँ पर मैनी पार्टी, इन इंडिया हैव मैनी पार्टीज। आई एम टेलिंग यू कि अबाउट अप्रॉक्स 800 पॉलिटिकल पार्टीज। तो स्टूडेंट्स हियर इज एनी पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शंस, कंटेस्ट इलेक्शंस, यानी इन पार्टी का जो कम वर्क होता है कि कंटेस्टिंग इलेक्शंस, यानी मेन मोटिव्स द पॉलिटिकल पार्टीज हैव अटेन द पॉलिटिकल पावर, यानी हर पार्टी का इच्छा होता है कि इलेक्शन में कंटेस्ट करें और अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करें और मेजोरिटी में आए। अब जैसे इन सम कंट्रीज, जैसे इन पॉलिटिकल पार्टीज select their candidates differently, some countries such as USA member, जैसे अब contest election, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है पार्टी में, जो पार्टी के सुप्रीम लीडर होते हैं वो पार्टी के जो सुप्रीम जो लीडर होते हैं वो कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। बट जैसे आप यूएसए जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाएंगे, तो वहां पर जो सपोर्टर्स होते हैं वो कैंडिडेट को चूज करते हैं, ना कि पार्टी के लीडर चूज करते हैं। तो डिफरेंट है, हमारे यहाँ पर पार्टी कैंडिडेट चूज करते हैं, यानी जो पार्टी के मेन कैंडिडेट होते हैं किसी भी पार्टी के, वो अब हर एरिया के कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। बट अदर कंट्री में जाएंगे आप यूएसए, वहां पर जो सपोर्टर्स होते हैं, जो कंट्री के जो मेंबर्स होते हैं और सपोर्टर्स होते हैं, वो सपोर्टर्स उनको वोटिंग करते हैं और उन लोगों को कैंडिडेट बनाते हैं। तो ऐसे ही तो ये यहाँ पर है कि चूज कैंडिडेट्स एंड कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, यानी कैंडिडेट को चूज करना और उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है। सेकंड, डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज, यानी एनी पार्टी डिक्लेयर योर पॉलिसीज, यानी हर पार्टी क्या करती है अपनी अपनी पॉलिसीज डिक्लेयर करती है। सच है, जैसे आप लोग जानते हैं कि हर पार्टी अपना अपना विजन करती है कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम ये करेंगे। सच है, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट है कि वो हम लोन माफ करेंगे, कि हम एजुकेशन बेटर करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, हम स्कूल्स की जो एजुकेशन सिस्टम वो बढ़ाएंगे, हम लोगों का लोन माफ करेंगे, हम लोगों को एजुकेशन फ्री देंगे या कंप्यूटर देंगे, है ना, या मोबाइल देंगे, यानी इस टाइप की प्रॉफिटेबल यानी लुभावनी पॉलिसीज लोग लेके आते हैं, यानी अपनी अपनी पॉलिसी वो इलेक्शन होने से पहले, जब इलेक्शन होता है हेड होता है उससे पहले वो इलेक्शन में अपनी पॉलिसी लेके आते हैं, डिक्लेरेशन अपनी पॉलिसी का डिक्लेरेशन लेके आते हैं और एक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके वो लेकर वो आते हैं। पब्लिक ओपिनियन, यानी पब्लिक के ओपिनियन क्या होते हैं, यानी मॉडलिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी वो जो ये पॉलिटिकल पार्टी में पब्लिक के ओपिनियन जानती है, यानी पार्टी जो होती है यानी दे यूज ऑल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन सच एज प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, ये सब क्या करते हैं, इन सब का यूज करती है पब्लिक के पास पहुंचने के लिए, पब्लिक का ओपिनियन जानने के लिए कि पब्लिक का ओपिनियन हमारे प्रति क्या है, तो वो पब्लिक ओपिनियन भी करती है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स एंड पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन,
यानी सिलेक्शन, यानी जो पार्टी होती है अब किसी भी कैंडिडेट का क्या करती है, उस अपने इलेक्शन विन होने के लिए यानी सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट्स का सिलेक्ट करती हैं एंड पार्टिसिपेशन इलेक्शन, और उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करके उस इलेक्शन में से पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है। यानी उनका मेन एम होता है कि दे एम विनिंग यानी जीतना एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट यानी कम टू मेजॉरिटी, यानी पावर में आना, ज्यादा से ज्यादा हमारे कैंडिडेट जीते और हम अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, यानी जब वो उनके किसी भी पार्टी के यानी एनी पार्टी यानी फॉर्मेशन द गवर्नमेंट टू एम एंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी एनी पॉलिटिकल पार्टी हैज एम फॉर्म द गवर्नमेंट, एनी पार्टी एम टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड फॉर दिस पर्पज द पार्टी मस्ट हैव टू क्लियर एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर in a parliament system. Students, India has a parliament system. The leader of the party in power became the prime minister and appointed the other ministers in the cabinet. The role of opposition, main important function of the political parties. Role of opposition यानी opposition जो पार्टी होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, यानी role of opposition party यानी many parties contest election but any party those parties fail to form the government, constitute the opposition and perform the most important function in the criticizing the working of the government, and it means कि जो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती कोई पार्टी, तो वो जो गवर्नमेंट रन करती है पार्टी उसकी कमियां देखती है, उसको क्रिटिसाइज करती है, उसको साथ में लेकर वर्क करती है, यानी कि कोई भी पार्टी अपनी मर्जी से काम ना करे, यानी यह कॉन्स्टिट्यूशन में सभी पार्टी मिलकर वर्क करें और जनता के हित के लिए, कंट्री के हित के लिए वर्क होना चाहिए। लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल, यानी जो लिंक होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लिंक होता है, पहले तो एक बार और देखिए कि रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी, जैसे द अपोजिशन पार्टी मूव्स डिफरेंट मोशंस सच एज द एडजर्नमेंट एंड द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इन द लेजिस्लेचर, यानी जो उनका मेन मोशन होता है कि उनको सहयोग करें दोनों, यानी मेजोरिटी पार्टी या अपोजिट पार्टी दोनों मिलकर वर्क करेंगे तभी देश का डेवलप होगा। और एक पार्टी का होती है, जैसे आप देखते हैं गवर्नमेंट में कोई भी बिल पास होता है तो वहां पर अपोजिट पार्टी होती है, गवर्नमेंट पार्टी अब उसका जब मेजोरिटी होती है तो वो अपने मन की करना चाहती है, बट अपोजिट पार्टी उसमें क्या करती है, उसमें उसकी क्रिटिसाइज करती है कि ऐसा काम ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो ऐसा होना चाहिए था, यानी डिफरेंट टाइप के जो वो एम्स होते हैं वो उनको क्लियर करते हैं। लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, यानी लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल, पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स मीट द पब्लिक इन लोकल लेवल, यानी जब गवर्नमेंट पार्टी जब अपने इलेक्शन फॉर्म हो जाते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, तो वो यानी आफ्टर इलेक्शन मीट द पीपल्स, लोकल पीपल्स, यानी लोकल पीपल से मिलते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सुनते हैं और सॉल्व करते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।